और इस पूरी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक तो पाकिस्तान इस्लामाबाद से एडवोकेट सरदार कादिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ तैयब खान वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी भारत में। हमारे साथ बने रहिए। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार तैयब खान भी जुड़े हुए, उनसे पूछते हैं। तैयब, आप ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर अयूब को प्रधानमंत्री के तौर पर उनका नाम आगे किया गया है, चूंकि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो इसके कितने चांसेस है अभी? क्योंकि 134 में मेरा ख्याल है कि वो आंकड़ा है जो बहुमत के लिए चाहिए, तो कितने इस बात की गुंजाइश है कि तहरीक इंसाफ भी किसी पार्टी या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बात करके सरकार बनाए पाने की स्थिति में है क्या? देखिए जी, हुकूमत बनाने के लिए या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 179 नंबर असेंबली में पूरे करने होते हैं। और वो इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है, वो अभी किसी पार्टी के पास नहीं है। जो कि अभी तक के जो नतायज है उनके मुताबिक ना ही पीपल्स पार्टी के पास है, ना ही नून लीग के पास है, ना ही पीटीआई के पास है। हाँ, अलबत्ता ये है कि पीटीआई ये इल्जाम लगा रही है कि फॉर्म 45 के तहत जो रिजल्ट अनाउंस हुए उसके तहत जो है वो पीटीआई अक्सरियती जमात 118 जो है वो नंबर रजिस्टर गौर साहब ने कहा था कि हमारे पूरे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर फॉर्म 45 के तहत अगर जो नताज आ रहे थे उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारे पास नंबर पूरे हैं। बड़ा ये अभी फैसला भी अदालतों में मुख्तलिफ केसेस गए और मुख्तलिफ उम्मीदवारों की इस्लामाबाद की तीनों सीटों पर जो है वो आज जो नोटिफिकेशन जारी हुए थे इलेक्शन कमीशन की जानब से उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने, बल्कि नून लीग के अपने भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने जो है वो इल्जाम लगाया कि फॉर्म 45 के तहत उनके उम्मीदवार जीत रहे थे। तो बाज़ उनके ऐसे भी हैं जहाँ नून लीग के भी उम्मीदवार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार हरवाए गए हैं और हमारा उम्मीदवार जीत रहा था। खासतौर NA 184 जो मुल्तान का हल्का है जहाँ से यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब हुए, उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे नून लीग के, वो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने पिटीशन दायर किया और उन्होंने कहा है कि रीकाउंटिंग और फॉर्म 45 के तहत जो है रिजल्ट दोबारा देखा जाए और उसकी छानबीन की जाए कि हमारे उम्मीदवार जीत रहे हैं। जो तो दांदी के जमात मुल्क भर से मुख्तलिफ उम्मीदवार लगा रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, JUI है, जमात इस्लामी है या MKM का। मैं नहीं कहूँगा क्योंकि MKM तो इस टाइम बताती है और मुलाकातें उनकी आज फाइनल मीटिंग है जरदारी साहब के साथ, और जरदारी साहब की मुलाकात है मरी में नवाज शरीफ साहब के साथ। और फाइनल राउंड शुरू है। PP और नून लीग जो है वो वजारतें और गवर्नरशिप लेने के हवाले से जो है मुका जी कर रहे हैं। तैयब हमारे साथ बने और रहिए। इस बीच तैयब ये भी बताइए कि कितना इंतजार और करना पड़ सकता है? क्या लग रहा है कि आज फाइनल दौर की बातचीत हो पाएगी, क्योंकि आवाम तो इंतजार कर रही है? जी बिल्कुल, जल्दी जो है वो अब आप देख रही होंगी कि सेनेट का भी इजलास आज इख्तितामी इजलास शुरू हो चुका है। और इसी हफ्ते में लग रहा है कि इजलास बुला लिया जाएगा कौमी असम्बली का, जिसमें वोटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर की। और उसमें फिर जो अक्सरियती पार्टी होगी उसका प्राइम मिनिस्टर वगैरह होगा, स्पीकर वगैरह होगा। जो आज ये फाइनल राउंड चल पड़ा है, तो इसी हफ्ते में मुझे लग रहा है कि इसी महीने और इसी हफ्ते में ये जो है ना चुनाव वगैरह हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर का भी। और अब देखना ये होगा कि क्या पीटीआई जो है सरप्राइज देने में कामयाब होगी या नहीं, क्योंकि पीटीआई का दावा है कि वो 118 उनके पास नंबर पूरे। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुनील ताज कौंसिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, MWM भी मौजूद थी, और उसमें उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाते हुए कि ये कहा है कि इंशाल्लाह हम ये असम्बली में साबित करेंगे कि हमारे पास 118 नंबर पूरे हैं। और इंशाल्लाह अगर हमें अपोजिशन में बैठना पड़ा तो हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हो और हम अपना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करें, ताकि जो है वो करप्शन का खात्मा हो सके और लूट मार का खात्मा हो सके। और खासतौर पर उन्होंने कहा कि शाम को इमरान खान साहब जो कि जेल में कैद है, उनकी रिहाई के लिए हम आर्ट प्लेटफॉर्म पर आवाज भी उठाएंगे। उन पर झूठे मुकदमात हैं जो कि बुनियादी इंसानी हकूक की भी वायलेशन है, क्योंकि उन पर कोई भी मुकदमा साबित नहीं हुआ। उनको फजूल से मुकदमों में जो है वो सजा सुना दी गई है। साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो अभी नवाज शरीफ साहब जो है वो जो NA 15 मनसरा की सीट है उस पर भी जो है वो एक वीडियो रिलीज हुई है, जो कि पूरे सोशल मीडिया बल्कि पूरी दुनिया दिखा रही है। उस वीडियो में जो ठप्पे और जो कुछ बैलेट पेपर्स लगाए जा रहे हो, मनसरा की सीट उनको जितवाई जा रही है मुड़े लगवा कर, उस पर भी जो है सरदार लतीफ खान खोसा साहब ने, इसके अलावा शरफुल मरवत साहब ने और जो PTI की सीनियर लीडरशिप, उन्होंने बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये ठप्पे लगा लगा कर अपनी सीटें बचा रहे हैं, जो कि पूरी कौम के और पूरी दुनिया के सामने आ गए। और इस तरह की धांधला जो किया जा रहा है PTI के खिलाफ, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने कहा सड़कों पे हो या ऐवानों के अंदर हो, हर जगह जो है आवाज उठाएंगे। और खासतौर पर इस मरतबा PTI जो है वो
असम्बलियां नहीं छोड़ी, बल्कि असम्बलियों में भी टफ टाइम देगी और सड़कों में भी टफ टाइम देगी। और हर तरह का कानूनी माज हो या मैदान मैदान में लोगों के साथ हो, हर जगह जो है वो जो है उनको टफ टाइम मिलेगा। और ये जो हुकूमत बनने जा रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी काफी चीजें मांग रही, काफी बड़ी डिमांड है पीपल्स पार्टी की, जो कि अपने इस वक्त नून लीग मुश्किल में है। लेकिन पीपल नून लीग के जो अंदर साद रफीक साहब हैं या राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने तो ये भी मशवरा दिया था अपनी पार्लिमानी पार्टी में कि हमें ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हम हुकूमत लेंगे तो ये हम पहले से ज्यादा हम काम कर नहीं सकेंगे, डिलीवर कुछ कर नहीं सकेंगे। इससे हम मजीद अवाम में गैर मकबूल हो जाएंगे और पीटीआई का जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, वो मजीद अवाम में जो है वो बुलंदी की तरफ जाएगा और इससे जो है वो जी। हमारी एक सवाल, ज्यादा थोड़ा सा इंतजार और करना होगा मेरे ख्याल से। अवाम का फाइनल दौर की बातचीत हो रही है, देखना होगा जल्द ही शायद गठन हो जाए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरदार कदीर, साथ ही साथ तैयब खान, आपका भी शुक्रिया।